महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हम लोग मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में हैं। वैसे इंदौर में काफ़ी सारी चीज़ें प्रसिद्ध है। ये माता अहिल्या की पावन नगरी है और इंदौर में वैसे काफ़ी सारी चीज़ें प्रसिद्ध है। यहाँ का खान पान प्रसिद्ध है, यहाँ की एक अलग भाषा शैली प्रसिद्ध है, यहाँ के मंदिर प्रसिद्ध है और इन सब प्रसिद्धों में जो सबसे मुख्यतः प्रसिद्ध है वो है खजाना श्री गणेश मंदिर। खजाना गणेश मंदिर में अभी आप लोग हैं। और नमस्कार, मेरा नाम योगेश नागर, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और यह है धर्म क्षेत्र। आप मेरे पीछे देख रहे हैं खजाना गणेश मंदिर। खजाना गणेश मंदिर की स्थापना सन 1735 में माता अहिल्या बाई के द्वारा की गई थी। इसके मंदिर की स्थापना के बारे में कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जो अहिल्या माता के राजपुरोहित थे, उनके स्वप्न आया था। स्वप्न में एक कुंड के अंदर गणेश जी की प्रतिमा होने का दावा किया जाता है। तो ये चर्चा उन्होंने माता अहिल्या से की। अहिल्या माता के आदेश अनुसार इस कुंड को खोदा गया और खोदने के बाद में जो प्रतिमा निकली वही प्रतिमा आज गणेश मंदिर में स्थापित है। साथ ही साथ में माता अहिल्या के द्वारा ये जो मंदिर है, ये मंदिर दान किया गया और तत्कालीन राशि 1.5 करोड़ रुपए की लागत, 1.5 करोड़ रुपए माता अहिल्या ने इस मंदिर के निर्माण हेतु दान किए। साथ ही साथ में समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता गया और आज आप इस रूप में इस मंदिर को देख रहे हैं। मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक मंदिर इंदौर के खरजाना में स्थित है। ये प्रसिद्ध मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। खजराना के गणेश मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस गणेश मंदिर से जुड़ी मान्यताएं हैं कि यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा की पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और गणेश जी को मोदक और लड्डू का भोग लगाते हैं। मान्यताओं के अनुसार खरजाना के एक स्थानीय पंडित मंगल भट्ट को सपने में भगवान गणेश ने दर्शन देकर उन्हें मंदिर निर्माण के लिए कहा था। उस समय होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई का राज था। पंडित ने अपने स्वप्न की बात रानी अहिल्या को बताई, जिसके बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस सपने की बात को बेहद गंभीरता से लिया और स्वप्न के अनुसार उस जगह खुदाई करवाई। खुदाई करवाने पर ठीक वैसा ही भगवान गणेश की मूर्ति प्राप्त हुई जैसे पंडित ने बताया था। इसके बाद यह मंदिर का निर्माण करवाया गया। आज भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होने से इस मंदिर को विश्व स्तर की ख्याति प्राप्त हो चुकी है। इंदौर का खजराना स्थित गणेश मंदिर का निर्माण 1735 में होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। मान्यताओं के अनुसार श्रद्धालु इस मंदिर की 3 परिक्रमा लगाते हैं और मंदिर की दीवार पर धागा बांधते हैं। वैसे तो भगवान गणेश की पूजा अर्चना हर शुभ कार्य से करने से पहले की जाती है, लेकिन खजराना गणेश मंदिर में भक्तों की सबसे अधिक भीड़ बुधवार के दिन होती है। बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस दिन यहाँ विशेष आरती आयोजित की जाती है। खजराना गणेश मंदिर परिसर में 33 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। यहाँ भगवान राम, शिव, माँ दुर्गा, साईं बाबा, हनुमान जी के साथ कई अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। मंदिर परिसर में पीपल का एक प्राचीन पेड़ भी है। इस पीपल के पेड़ के बारे में मान्यता है कि यह मनोकामना पूर्ण करने वाला पेड़ है। भगवान गणेश के मंदिर में हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश के मंदिर में हर शुभ कार्य का पहला निमंत्रण दिया जाता है। परंपरा है कि विवाह,
जन्मदिन जैसे समारोह में शुभ कामों के लिए भक्त सबसे पहला निमंत्रण भगवान गणेश के मंदिर में देते हैं। इंदौर और आसपास के भक्त अपने आराध्य को सबसे पहला निमंत्रण भेजकर भगवान गणेश को आमंत्रित करते हैं। वहीं नया वाहन, जमीन या मकान खरीदने पर भक्त भगवान गणेश के दरबार में माथा टेककर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो और सभी काम शुभ हो। देश के सबसे धनी मंदिरों में खजराना गणेश मंदिर का नाम भी सबसे पहले आता है। यहाँ भक्तों की ओर से चढ़ाए हुए चढ़ावे के कारण मंदिर की कुल चल और अचल संपत्ति बेहिसाब है। इसके साथ ही शिरडी साईं बाबा, तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की तरह यहाँ भी श्रद्धालु ऑनलाइन भेंट चढ़ा सकते हैं। हर साल मंदिरों की दान पेटियों में से विदेशी मुद्राएं भी अच्छी खासी संख्या में निकलती हैं। इंदौर शहर और आसपास के दूसरे शहरों के नागरिकों को खजराना मंदिर में बहुत विश्वास है। यह मंदिर बहादुर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। बुधवार के साथ रविवार को भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। एक स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर में पूजा करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर का मुख्य त्योहार विनायक चतुर्थी है। इसे अगस्त और सितंबर के महीने में भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। मंदिर का प्रबंधन भट्ट परिवार द्वारा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब से गणेश मूर्ति की रक्षा करने के लिए मूर्ति को एक कुएं में छुपा दिया गया था। इसके बाद 1735 में कुएं से मूर्ति निकालकर मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर की स्थापना अहिल्याबाई होलकर द्वारा की गई थी, जो मराठा के होली वंश से थी। पिछले कुछ सालों में मंदिर का काफी विकास हुआ है। मंदिर में सोने, हीरे और दूसरे बहुमूल्य रत्नों का नियमित दान किया जाता है। गर्भगृह की बाहरी और ऊपरी दीवार चांदी से बनी हुई है। इस पर अलग अलग मनोदशाओं और उत्सवों की चित्रकारी भी की गई है। मंदिर के भगवान गणेश की आंखें हीरे की बनी हुई है, जो इंदौर के एक व्यवसायी ने दान में दी थी। अभी हम गणेश मंदिर के ठीक बैक साइड में खड़े हुए। वैसे हिंदू धर्म में काफी सारे रीति रिवाज, काफी सारी मान्यताएं, काफी सारी आस्था होती है, और इसी को चलते हुए आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्वस्तिक बना हुआ है। इस स्वस्तिक के बारे में ऐसी मान्यता है कि हम कोई भी मन की कामना को लेकर के अगर गणेश मंदिर में आते हैं तो गणेश मंदिर के पीछे एक स्वास्तिक का निशान आप देख रहे हैं, जिसको कुछ सीधे हैं और कुछ उल्टे हैं। जैसा कि अगर हम कुछ मन की कामनाएं, मनोकामना लेकर के अगर मंदिर में आते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे ऐसी कथा प्रचलित है। लेकिन जो लोग मन की कामना लेकर गणेश मंदिर में आते हैं वो पहले उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं, और जब उनकी कामना पूरी हो जाती है तो पुनः उसे सीधा कर देते हैं। ऐसी दंत कथा यहाँ पे काफी प्रचलित है। जैसे कभी आपका यहाँ पे आना हो तो आप बिल्कुल आइए और अपनी मन की कामना लेकर के यहाँ पे आइए और उल्टा स्वस्तिक बनाइए, और उसको फिर जब आपकी मन की कामना पूर्ण हो जाए तो पुनः आप उसको सीधा करिए। इंदौर में विजयनगर से कुछ दूर खजराना चौक के पास ही एक मंदिर है, खजराना मंदिर। ये मंदिर गणपति जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। बताया जाता है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, और इस मंदिर में गणपति जी केवल सिंदूर से स्थापित किए गए हैं। ये मंदिर मुख्यतः गणपति जी का ही है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जब भी कोई दिल से मनोकामना की जाती है तो वह पूरी ज़रूर होती है, लेकिन इसे पूरी करने के लिए कुछ अलग तरीके से प्रयास भी करना होता है। ये पहला मंदिर है जहाँ मनोकामना पूरी करने के लिए लोग हिंदू शास्त्र के विपरीत काम करते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब मंदिर में आकर अपनी इस गलती का सुधार करते हैं। खजराना मंदिर में जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है वो गणेश जी के पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाता है। जी हाँ, उल्टा स्वास्तिक। और जब
उसकी मनोकामना गणपति जी पूरी कर देते हैं तो भक्त मंदिर में आकर भगवान के पीठ पर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। बुधवार का दिन गणपति जी का होता है और यही कारण है कि इस दिन मंदिर में विशेष आयोजन होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि हर काम की शुरुआत में सबसे पहले गणपति जी को ही निमंत्रित किया जाता है। कोई शुभ कार्य, विवाह या आयोजन उनके आह्वान और निमंत्रण के बिना शुरू हो ही नहीं सकता है। इसीलिए भक्त भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बुधवार को ही यहाँ सबसे ज्यादा आते हैं। मंदिर में गणेश जी के अतिरिक्त माता दुर्गा, महाकालेश्वर की भूमिगत शिवलिंग, गंगा जी की मगरमच्छ पर जलधरा मूर्ति, लक्ष्मी जी का मंदिर, साथ ही हनुमान जी की झांकी मन मुग्ध कर देने वाली है। यहाँ शनिदेव मंदिर और साईनाथ भी मौजूद है। खजराना गणेश मंदिर में भी खड़े हैं। खजराना गणेश मंदिर के बारे में जितनी प्रचलित कथा है उतनी ही प्रचलित कथा इस मंदिर की स्थापना करने वाली माँ अहिल्या के बारे में भी। अहिल्या माता धर्म प्रिय और न्याय प्रिय थी। सदैव वो जो निर्णय लेती थी, अगर उनकी प्रतिमा अगर आपने देखी है तो उस प्रतिमा में आपने देखा है कि उनके हाथ में एक शिवलिंग हुआ करता है। कहा जाता है कि माता अहिल्या से कोई गलत निर्णय ना हो, इसके लिए वो शिवलिंग हमेशा साथ में रखती थी और जो भी उनको निर्णय लेना होता था वो शिवलिंग के साथ में वो निर्णय लेती थी। तो इसी के चलते एक प्रचलित कथा है। कहा जाता है कि इंदौर में एक प्रसिद्ध जगह है राजवाड़ा से लगी हुई आड़ा बाजार। एक बार क्या हुआ था कि माता अहिल्या के पुत्र अपने रथ के साथ में उस आड़ा बाजार में से होकर के निकल रहे थे। निकलते समय एक गाय और उनका बछड़ा रास्ते पे था, लेकिन रथ से गाय का जो बछड़ा था वो दुर्भाग्यवश मर जाता है। इसके चलते जब ये बात जब माता अहिल्या को पता चलती है तो वो अहिल्या माता उस घटना के ऊपर एक निर्णय लेती है। वो भी सडनली उस रथ के पीछे पीछे वो भी आ रही थी। जब उन्होंने भीड़ देखा और पूछा कि भीड़ में क्या हुआ, तो माता अहिल्या चूंकि महारानी थी तो कोई बोल नहीं पा रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ने साहस करके बोला कि साहिबा ये घटना घटी है। तो साथ में उनके पुत्र की पत्नी भी उस रथ पे थी। जब उन्होंने पूछा कि इस घटना को जो दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना घटी है तो इस घटना घटी है उसके बारे में क्या दंड दिया जाए, तो उनकी पत्नी ने बोला कि जो इनके साथ में हुआ है वही उनके साथ में होना चाहिए। तो चूंकि उनकी पत्नी को ये पता नहीं था कि ये मेरे पति के बारे में ही बातचीत हो रही है, तो माता अहिल्या ने उनके पुत्र को वैसा ही दंड दिया, एक रस्सी से बांध दिया गया और उसी आड़ा बाजार में छोड़ दिया गया। क्योंकि जब उन्होंने फैसला ले लिया था कि बछड़े की अगर मृत्यु हुई है तो इनकी मृत्यु भी वैसी ही होगी। क्योंकि जब रथ लेकर के माता अहिल्या गई तो वही गाय जिसका बछड़ा रथ के नीचे आकर के मरा था, वही गाय बार बार रथ के आगे आ जाती थी। तो लोगों ने फिर बोला कि ये गाय जो है ये नहीं चाहती है कि जिस प्रकार मेरा वंश का नाश हुआ है वैसे ही आपके वंश का नाश हो। फिर माता अहिल्या ने ये निर्णय लिया कि उनके पुत्र को सबक भी मिल गया और साथ में लोगों के कहने पर उन्होंने उसको क्षमादान दिया। इंदौर में किसी रास्ते के किनारे पर एक गाय अपने बछड़े के साथ खड़ी थी। तभी देवी अहिल्या के पुत्र मालोजी राव की सवारी निकली। गाय का बछड़ा अकस्मात उछलकर रथ के सामने आ गया। गाय भी उसके पीछे दौड़ी, पर तब तक मालोजी का रथ बछड़े को कुचलता हुआ आगे निकल गया। किसी ने परवाह नहीं की। गाय स्तब्ध आहत सी वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो अहिल्याबाई के दरबार के बाहर टंगे घंटे के पास जाकर पहुंची, जिसे अहिल्याबाई ने फरियादियों के लिए लगा रखा था। अहिल्याबाई ने गाय को देखकर प्रहरी को बुलाया। कारण पूछने पर प्रहरी ने बताया, गौ माता अन्याय की शिकार तो हुई है, पर उसका कारण मैं बता नहीं पाऊंगा। अहिल्याबाई ने जोर देकर पूछने पर प्रहरी ने सारा वाकया बता दिया। अहिल्याबाई ने सुबह दरबार में मालोजी की पत्नी मीनाबाई को बुलाया। उन्होंने उससे पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी माँ के सामने
किसी बेटे की हत्या कर दे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? मालोजी की पत्नी ने जवाब दिया, उसे प्राण दंड मिलना चाहिए। देवी अहिल्या ने तुरंत मालोजी को प्राण दंड सुनाया और उसी जगह हाथ पैर बांधकर मार्ग पर डाल दिया। रथ के सारथी को उन्होंने आदेश दिया, पर सारथी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, आप चाहें तो मुझे प्राण दंड दे दें, पर मैं ये नहीं कर सकूंगा। तब देवी अहिल्या स्वयं रथ पर सवार हुई और मालोजी की ओर रथ दौड़ाया। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। फरियादी गाय रथ के सामने खड़ी हो गई। गाय को हटाकर दोबारा कोशिश की गई, लेकिन गाय फिर रुकावट बन गई। गाय ने मालोजी की रक्षा की। जिस जगह गौमाता अड़ी खड़ी हुई थी, वो स्थान इंदौर में आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। अभी हम श्री गणेश खजराना मंदिर के पार्किंग स्थल पे खड़े हैं। वैसे तो इंदौर अपनी व्यवस्थाओं के बारे में जाना जाता है, और एक चीज और है कि इंदौर लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 6 बार से स्वच्छता की दृष्टि से नंबर 1 बना हुआ है। साथ ही साथ इंदौर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी आता है। खजराना गणेश मंदिर के बारे में एक चीज और है कि यहाँ पे बिजली का बिल नहीं आता है। प्रशासन की ओर से कोई बिजली का बिल नहीं आता है ना? आश्चर्य वाली बात। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि यहाँ पे स्वयं का एक 65 लाख रुपए के प्रोजेक्ट का एक सोलार सिस्टम लगा हुआ है, जिसके चलते यह ऊर्जा यही बनती है, और इसी सोलर सिस्टम से श्री खजराना गणेश मंदिर के जो भी लाइट है वो इसी सोलार सिस्टम से चलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी व्यवस्था आप भी बना के रखिए, साथ ही साथ में ऐसी व्यवस्था का लाभ आप भी ले सकते हैं। और ये श्री गणेश इसी खजाना मंदिर से हुआ है, और प्रशासन आगे भी काफी सारे मंदिरों में इस प्रकार की व्यवस्था को लगाने में लगा हुआ है। स्मार्ट सिटी इंदौर के नाम से जाने जाने वाला शहर इंदौर लगातार नवाचार की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। साथ ही बिजली की बढ़ती हुई खपत को कम करने के लिए जहां शहर के कई प्रशासनिक स्थानों पर सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित कर बिजली की बचत की जा रही है, वहीं देश भर में विख्यात खजराना गणेश मंदिर और उसका परिसर भी सोलर एनर्जी की दुधिया रोशनी से चकाचौंध नजर आता है। इसके साथ ही बिजली की खपत को कम करने में कुछ हद तक बिजली कंपनियों को राहत भी देता है। दरअसल खजराना गणेश मंदिर को सोलर ऊर्जा से जगमगाने के लिए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोलर ऊर्जा प्लांट के लिए ज़रूरी टेंडर प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है। इसके बाद अब कंपनी जल्द ही मंदिर परिसर में प्लांट लगाने की तैयारी में जुट चुकी है। मंदिर परिसर में लगने वाले इस प्लांट में 65 लाख रुपए का खर्च होगा, तो वहीं मंदिर प्रबंध को भी प्रतिवर्ष लंबे चौड़े लाखों रुपए के बिजली बिल के भुगतान से निजात मिल जाएगी। वहीं यदि मंदिर परिसर में होने वाली बिजली खपत के लिए उपयोगी संसाधनों की बात की जाए तो मंदिर परिसर में मंदिर प्रांगण, पार्किंग, भोजनशाला, अस्पताल, पेयजल की व्यवस्था, हजारों पौधों को पानी देने की प्रक्रिया है। साथ ही मंदिर परिसर के मार्ग में लगी लाइट और प्रसाद सामग्री की दुकानों को रोशन करने के लिए लगने वाली बिजली के कारण प्रतिवर्ष लाखों रुपए का भुगतान करना होता है। इस सोलर ऊर्जा प्लांट लगने के बाद जहां मंदिर परिसर पहले की तरह जगमगाएगा, तो वहीं मंदिर प्रबंधन को उसके लिए बिजली के बिल का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। शहर अपने नाम पर लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है। वहीं देश में विख्यात खजराना गणेश मंदिर में सोलर ऊर्जा प्लांट के लगने के बाद जहां सोलर ऊर्जा की दुधिया रोशनी से जगमगाएगा, वहीं इंदौर शहर के नाम एक और कीर्तिमान लिख जाएगा, क्योंकि यह मंदिर प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर होगा जहां बिना शासकीय बिजली की खपत के बगैर मंदिर रोशनी से सराबोर होगा। तो आज मैंने आपको श्री खजराना गणेश मंदिर, माता अहिल्या के बारे में और इंदौर की व्यवस्था और खूबसूरती के बारे में जानकारी दी। मुझे योगेश नागर को अब इजाजत दीजिए। मिलेंगे अपन नए धर्म क्षेत्र में।
थरे जड़े व्यक्ति स्वामी विवेकानंद को पचारे जो मैंने माँ बापा को वृद्धाश्रम छाड़ी दी आसती एवं पर से मृत्युवरण होता है तेबे तांकर अणसुधिया केते दिन पर्यंत होता है। स्वामी विवेकानंद अति सुंदर भावरे तांको प्रश्नर उत्तर देले। जो परिवार लोक तांको माँ बापा को वृद्धाश्रम छाड़ी दियंती सेमानकर जीवन सारा सेमानकर अणसुधिया होता है। सेमानकर कौनसी योग्यता न थाए मंदिर जीवार, कौनसी योग्यता न थाए शुभ कर्म करिवार। दुखर कथा आम भारत रे वृद्धाश्रम रही। मु आपण मानक विनम्र अनुरोध करुच्ची, माँ बापा हेउछंती आम देवता, देवता बिना आम घर अधा रहे। माँ बापा जेउठी अछंती सेईटा ही हेउची स्वर्ग। आपण माने आपण माँ बापा सहित